मेरा प्रश्न है कि आज से 20-25 साल हो गए भारत में विपश्यना आई है, फिर भी समाज की अगर व्यवस्था देखते हैं तो उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं आया, तो कब तक ऐसी बदलाव आएगा? बिगाड़ आने में कितना समय लगा? सदियां लगी ना। बिगड़ते गए, ये ऊंची जात वाला, ये नीची जात वाला, ये ऐसा ये वैसा, देश के टुकड़े कर दिए इस जातिवाद ने। आप जैसे जैसे लोग विपश्यना करते हैं, समझते हैं अरे कौन ऊंचा कौन नीचा, जो धर्म में पक रहा है और अच्छा जीवन जी रहा है वो ऊंचा, किसी माँ के पेट से जन्मे, और जो धर्म नहीं पालन करता, धर्म के विरुद्ध जीवन जीता है वो नीचा, किसी माँ के पेट से जन्मे। तो जितने लोग विपश्यना करते हैं इस बात को समझने लगे अपनी अनुभूति से, प्रवचनों से नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं आदमी धर्म का पालन करता है तो हमारे कुदरत के कानून का पालन करता है। हम कोई बुरा काम करेंगे तो हमारे लिए भी खतरनाक होगा, हानिकारक होगा, औरों के लिए भी होगा। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, औरों के लिए भी अच्छा होगा। ऐसा अपनी अनुभूति से जानने लगा। वो व्यक्ति कैसे भेदभाव करेगा? जो देखेगा किसी को लोग नीचा कहते हैं और वो सचमुच अगर नीचा है, उसके पास खुला मैदान है, आगे बढ़ सकता है, ऊंचा हो सकता है। तो जितने लोग कर रहे हैं विपश्यना और जितने लोग इस रास्ते पर आ रहे हैं और धर्म को समझ रहे हैं, इस संप्रदाय का उस संप्रदाय का धर्म नहीं, सार्वजनिक धर्म, उसे समझ रहे हैं, तो परिवर्तन आ रहा है और आएगा। जितना इतना बढ़ेगा उतना आएगा। सहज पके सो मीठा हो, समय लगना चाहिए। मेरा नाम संतोष भामरे है, मैं इगतपुरी से हूँ और 1990 से विपश्यना का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत तो काफी जिंदगी में मुझे काफी कामयाबी मिली है। और फिलहाल मेरा जो ऑब्जेक्ट है कि किस तरह से प्रज्ञा को जागृत किया जाए। हाँ। तो मैं घर को 1 आवर आई प्रैक्टिस डेली। तो तभी आपने बताया गुरुजी कि शरीर में संवेदना एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिलता है। तो इसे जो अभी मुझे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिल रहा है, तो इसको मैं कामयाबी समझ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम केवल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखते रह जाओगे तो किसी इलेक्ट्रिक करंट को पूछो, हाथ लगा लो, एकदम करंट आएगा, क्या मिला उससे? तुम में समता आई कि नहीं? तुम्हारी प्रगति को मापने का एक ही मापदंड है कि ये अनुभूति हुई कि वो अनुभूति हुई। हर अवस्था में मेरा चित्त समता में है और तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, अधूरा कर रहे हो। हमने कहा सुबह शाम 1-1 घंटे करना, तुम कहते हो 1-1 घंटा करता हूं, तो आधा काम किया है ना, अधूरा किया है ना, अब पूरा करो, ठीक होगा एकदम। जगदीश राठी, इगतपुरी से आया हूँ। सवाल यह है कि विद्यार्थियों को विपश्यना से कैसा लाभ होता है और उनके जीवन पे क्या प्रभाव देता है? सबके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी के लिए इसलिए आवश्यक है कि उसके सामने लंबा जीवन पड़ा है। अभी हमारे यहाँ भारत में एक बीमारी चल पड़ी कि अध्यात्म की बातें बुढ़ापे में करेंगे। अभी क्यों? अरे जब बुढ़ापे में करोगे तब तक तुम्हारा शरीर भी कमजोर हो जाएगा, मन भी कमजोर हो जाएगा, क्या करोगे? अभी विद्यार्थी जीवन से करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अभी लाभ ये मिलने लगता है कि स्मरण शक्ति तेज होती है, जो सब्जेक्ट सामने आया उसको बड़ी अच्छी तरह समझने लगे, और सबसे बड़ी बात, चरित्र निर्माण होने लगा। अभी से अच्छा चरित्र बनेगा, सारे जीवन स्वयं भी सुखी रहेगा, औरों के लिए भी सुख का कारण बनेगा। सुखी हो। मेरा नाम सरिता शर्मा है, मैं इगतपुरी से आई हूँ। बहुत अच्छा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितनी कम उम्र में व्यक्ति को विपश्यना करनी चाहिए? जन्म के पहले, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब विपश्यना करनी चाहिए। जो गर्भवती माताएं हैं वो शिविरों में आती हैं तो केवल अपने लिए विपश्यना नहीं करती, होने वाली संतान के लिए भी करती है। भीतर जो तरंगे जागती हैं धर्म की, शांति की, शुद्धता की, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो वो बच्चा जब जन्मेगा तो धर्म का बीज लेकर के जन्मेगा। और वैसे बाहर आने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों को बाल शिविर देते हैं, उसमें भी सीखते हैं लोग। सुखी। मैं डॉक्टर सुधीर पंडित हूँ, डेंटिस्ट हूँ, इगतपुरी से आया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध ने धम्म के रास्ते पे चलते चलते कई तप किए, बाद में उनको चल के बोधिसत्व प्राप्त हुआ। तो क्या यही विपश्यना है जो जिनका ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, या क्या यही कला है जो उनको बिल्कुल मालूमात हुई? ये भारत की बहुत पुरातन विद्या
उस समय लुप्त हो गई थी और भिन्न भिन्न बातें चलती थी, मन को एकाग्र करना, समाधि लगाना इत्यादि इत्यादि, लेकिन जड़ों तक अपने मन के विकारों को निकाल बाहर करना जो विपश्यना काम करती है वो उस समय लुप्त हो गई थी। तो इन्होंने खोज की, पहले तरह तरह के प्रयोग किए, केवल समाधि लगाने के प्रयोग किए, उनसे लाभ हुआ, मन निर्मल हुआ, पर जड़ों का रोग नहीं निकला, जड़ों का विकार नहीं निकला। तो खोजते खोजते ये निकाला, ये ढूंढ लिया और इससे अपना लाभ किया, लोगों को बांटने लगे। जो व्यक्ति बुद्ध होता है वो यही काम करता है कि जब समाज में, विश्व में ये कल्याणकारी विद्या लुप्त हो गई होती है तो वो खोज कर उसे ढूंढता है, यही उसकी सम्यक संबोधि है और फिर लोगों को बांटता है। गुरुजी, मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। मैं सचखंड नांदेड़ से आया हूँ। बहुत ठीक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपश्यना साधना का सिख समाज के लिए क्या लाभ है? हर एक समाज के लिए लाभ है। सिख समाज मानव समाज से अलग तो है ही ना, मानव समाज का एक अंग है। और सिख का तो कहना ही क्या, भगवान बुद्ध सिख किसको कहते थे? जो विपश्यना के रास्ते चलते 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 पहली बार निर्वाण की डुबकी लगा लेता है, वो सिख हो गया। और जब सारे विकारों से दूर होकर के अनंत बनता है तो असिख हो गया। तो सिख हो और फिर देखो इसका लाभ कितना मिलता है, जीवन ही बदल जाएगा। मैं बकुल जादव नासिक से हूँ। हाँ। मेरा प्रश्न है कि ये जो 10 दिवसीय शिविर है ये बहुत मुश्किल है, क्या आप इसे आसान बना सकते हैं? मुश्किल में से गुजरना पड़ेगा, क्या करें। ये विद्या ही ऐसी है, जिस किसी विद्या में हमारे मन के ऊपर ऊपर कोई बहुत अच्छा लेप लगाना हो, भीतर विकार भले रहें, ऊपर ऊपर लेप लगाना बड़ा आसान है। लेकिन जो विद्या मन का ऑपरेशन करके जड़ों तक जाती है और वहां से विकार निकालती है तो वो कष्टदायक भी है और उसमें समय भी लगता है। उसमें से गुजरे बिना हम अपनी जड़ों को नहीं सुधार सकते, और जड़ नहीं सुधरी तो बीमारी रहेंगे, ऊपर ऊपर से हजार अपने को सुधारते नहीं, फिर वैसे हो जाएंगे। इसलिए समय भी लगता है, इसलिए कष्ट भी होता है। शरीर में कोई रोग हो और डॉक्टर कहे ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन करेगा ही ना, कष्ट तो होगा। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि कोई हमको बेहोशी की सूंघ नहीं सूंघा देगा तो हमें पता नहीं, और यहां ये नहीं है। और कोई दूसरा ऑपरेशन करेगा, यहां नहीं है, खुद करना पड़ता है और बिना किसी सूंघ के, बिना बेहोशी के, होश में आकर करना पड़ता है। तो थोड़ा कष्ट तो होता ही है, घबराओ मत, उससे लाभ होता है, इसलिए कराते हैं। गुरुजी, मेरा नाम यशवंत बैसानी है, मैं धुड़िया से आया हूँ। बहुत अच्छा। गुरुजी, शिविर के दौरान आप कहते हैं ना कि धातु, धम्म धातु, बौद्ध धातु, मेत्ता धातु और निब्बान धातु, तो ये कैसे पहचाने और ये क्या अलग अलग है? धातु कहते हैं तरंगों को, धातु कहते हैं स्वभाव को। जो धर्म धातु है वो हमारे भीतर धर्म जगाएगी, क्योंकि वो तरंगे इसी प्रकार के हैं। मैत्री धातु है, वो हमें मैत्री का जो लाभ मिलता है वो लाभ मिलेगा, शांति उससे प्राप्त होगी। इस तरह से जिन जिन तरंगों से जिस तरह का लाभ मिलता है उसको वैसा नाम दे दिया। उन नामों में क्या पड़ा है, काम करो अपना और अनुभव करो उसका। मेरा नाम तापस दास, मैं शिलचर आसाम से आया हूँ। बहुत ठीक। विपश्यना करने का टाइम कभी कभी अगर ऐसा लगता है विपश्यना ठीक से नहीं हो रहा है तो क्या करने का है? ठीक से करो। जब देखो ठीक से नहीं हो रहा है तो ठीक से करो। क्या ठीक से नहीं हो रहा है? दो बात होती है। एक तो हमारा मन बहुत भागता है, हम देखते हैं कि अरे मन ही नहीं टिका तो कैसे काम करेंगे। अगर शरीर में संवेदना मिल रही है और हम जानते हैं कि संवेदना मिल रही है और मन भी भाग रहा है तो चिंता मत करो, ज्यादा महत्व अपने शरीर पर होने वाली संवेदना को दो। और मन भाग रहा है, मन में कोई कोलाहल चल रहा है, इसे स्वीकार करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और शरीर में संवेदना ही नहीं मालूम होती और तुम समझो कि हमारा कुछ काम नहीं हो रहा तो ठीक बात, तब फिर इसलिए आनापान पर आ जाओ। सांस के सहारे सारे सारे मन एकदम जागरूक हो जाएगा, एकदम सजग हो जाएगा, और फिर देखोगे हर तरह संवेदना मिलने लगी। और फिर नहीं कहोगे हमको कि हमारी प्रगति नहीं हो रही है, कि काम ठीक नहीं हो रहा, खूब काम ठीक होगा।
गुरुजी मेरा नाम विश्वनाथ गाड़े है, इगतपुरी से आया हूँ। बहुत अच्छा। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मैं व्यायाम करने के लिए जिम में जाता हूँ, हाँ, तो विपश्यना भी करता हूँ, तो व्यायाम करते करते और विपश्यना दोनों एक साथ करते, विपश्यना में कोई बाधा तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं, अच्छी होगी। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। कोई आसन करे, कोई प्राणायाम करे, शरीर स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तो हम विपश्यना अच्छी करने सकेंगे। विपश्यना मन की कसरत है, व्यायाम शरीर की कसरत है, दोनों साथ चले, कोई दोष नहीं। मेरा नाम ओपी पाठक है, इगतपुरी से। मेरा प्रश्न है कि शिविर में जाने के पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? कोई तैयारी न करो तो अच्छा है। तैयारी के नाम पर कहीं गलत रास्ते पड़ गए और फिर आए, उसको सुधारने में दिक्कत हो जाएगी। तो क्लीन स्लेट से जैसे है वैसे अपने आप ठीक होगा। मैं बकुल जादव नासिक से हूँ। हाँ, मेरी उम्र अभी 25 है। ठीक। तो इसी उम्र में क्यों करे, बूढ़े होकर क्यों नहीं करे ये साधना? बूढ़े होकर कर ही ना पाओगे तब क्या करोगे? हम कहीं घंटे भर बैठो और तुम बैठ नहीं पाओगे। हम कहीं मन को एकाग्र करो, तुमको हमारा मन तो हमेशा भागता है, कैसे एकाग्र करे? अभी समय है, जागे तभी सवेरा, अभी जाग गए, अभी करो। सारा जीवन सामने पड़ा है ना, ये जीवन जीने की कला है, तो अच्छी तरह अभी सीख लो, सारे जीवन सुखी रहोगे। मैं इगतपुरी से आया हूँ। मेरा नाम उमाशंकर परदेशी है। बहुत अच्छा। मैंने भी यहाँ शिविर की है। मेरी लड़की 98 में यहाँ शिविर को आई थी, जब गर्भवती थी, तो मैंने उसे बिठाया था। अच्छा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो यानी 6-7 दिन के अंदर तकलीफ हो गई तो चली गई। अच्छा। तो अभी जो लड़का है वो बहुत ही यानी चंचल है और चिकित्सक है, सवाल पूछते रहता है, लेकिन कुछ कुछ बारे में वो यानी थोड़ा सा कमजोर हो गए, तो वो सोचती है शायद मैंने अधूरा शिविर किया है, इसलिए तो नहीं ना कुछ मुझे प्रॉब्लम आया। आप क्या करना चाहिए? दोनों ही बात है ना। शिविर के दौरान वो व्याकुल होकर गई तो बेचारे बच्चे को व्याकुलता का बीज दिया, वो व्याकुल रहता है। अब उसको धीरे 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 जैसे बड़े उसको आनापान सिखाओ, व्याकुलता निकल जाएगी। आओ। गुरुजी, मेरा नाम नवीन है, मैं नासिक से आया हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि पुड़ारी जो मिनिस्टर रहते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यही समाज में सच्ची तरीके से सुधार ला सकते हैं। हाँ। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? एक ही संदेश है कि अच्छाई और बुराई दोनों ऊपर से परकुलेट होती है। तो ऊपर के लोग जो समाज के नेता हैं, जो शासन करने वाले हैं, पॉलिटिकल शासन करने वाले हों, एडमिनिस्ट्रेशन के शासन करने वाले हों, उनमें सुधार आना चाहिए। उनमें सुधार आएगा तो वो फैलते फैलते सारे समाज में फैल जाएगा। और सुधार करने की विद्या नहीं थी तो बात अलग, अब सुधार करने की विद्या आई है, सबका लाभ होना ही चाहिए। मेरा नाम पीएस पंडित है, मैं सीसीटी हूँ और नासिक से आया हूँ। एक ने मुझे ऐसा सवाल पूछा था कि जिस महापुरुष ने ये विद्या खोज निकाली है, क्या उनके लिए पुनर्जन्म मान्य था? पुनर्जन्म किसी को मान्य हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जन्म को तो मानते हो ना, इस जन्म को सुधारो। लोग सुधर जाएगा, परलोक अपने आप सुधरेगा। हम उस जंजाल में क्यों पड़े? हमें क्या मिलना है? वर्तमान में जीना है, और वर्तमान हमारे भूतकाल की संतान है और भविष्य हमारे वर्तमान की संतान है। वर्तमान सुधर गया, भविष्य अपने आप सुधरेगा। जन्म हो न हो, हम अपना सुधार किए जा रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है। सुखी हो। मेरा नाम गोविंद अग्रवाल है, मैं मुंबई से आया हूँ गुरुजी। गुरुजी, बचपन से हम समाज में ये देखते आए और सुनते आए हैं कि ये मत करो, पाप लगेगा, ये करो, पुण्य लगेगा। तो कृपया पाप और पुण्य की परिभाषा जरा समझाएंगे तो इसका। पुण्य किसे कहते हैं? भारत की पुरानी भाषा में पुण्य कहते थे जो चित्त को पुनीत करे, निर्मल करे, वो पुण्य। पाप किसे कहते हैं? जो चित्त को मैला करे, वो पाप। और ऐसे उपदेश देने मात्र से न तो चित्त निर्मल होता है
और नए हमारा पुराना स्वभाव उसको मैला करने का वो दूर होता है। हम जब अनुभव करना सीखते हैं कि देख चित्त में मैल आया और मैं व्याकुल हो गया, चित्त का मैल निकला और देख मुझे सुख शांति मिलने लगी, तो अपने आप स्वभाव बदलता है। जो भी काम करेगा वो पुण्य का ही काम करेगा, चित्त को निर्मल करने का काम करेगा, पुनीत करने का काम करेगा। अन्यथा अपना नुकसान करते जाएगा, मन को मैला करेगा, औरों का भी नुकसान करेगा, औरों को भी सुख शांति से नहीं जीने देगा, स्वयं भी सुख शांति से नहीं जिएगा। ये पाप और पुण्य की परिभाषा ठीक से समझते रहें और उसका पालन करते रहें तो बड़ा कल्याण होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भी शारीरिक का जो कर्म है उससे अधिक मानसिक कर्म है वो बहुत महत्व रखता है। कर्म तो मानसिक ही होता है, हर कर्म मन में जागता है और मन ही मन बढ़ते 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 तेज होता है तो वाणी पर प्रकट हो जाता है, और तेज होता है और तेज होता है तो शरीर पर प्रकट हो जाता है। मन का कर्म अगर निर्मल चित्त से हुआ तो आगे बढ़ते बढ़ते वाणी से ऐसी बातें निकलेगी जो अच्छी हैं, कल्याणकारी है, और आगे बढ़ा शरीर पर निकला तो शरीर से ऐसे ही कर्म होंगे जो सबके लिए कल्याणकारी है अपने लिए। और अगर मन मैला है और मैला चित्त बढ़ते 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 वाणी पर आया तो हानिकारक ही होगा, अपने लिए भी हानिकारक, औरों को भी हानिकारक। और वो मैला चित्त बढ़ते बढ़ते शरीर पर आया, शरीर के कर्म हुए तो अपने लिए भी हानिकारक, औरों के लिए हानिकारक। तो जड़ तो मन ही है। मन को हम कैसे निर्मल रखें तब देखेंगे कि सारे काम अपने आप अच्छे होने लगे। वहीं पे विपश्यना का प्रमुख आता है। बस मन को जो शुद्ध करे उसको नाम चाहे शुद्ध। एक छोटा सा प्रश्न और था गुरुजी, ये क्या विपश्यना विद्या क्या भगवान गौतम बुद्ध से पहले भी थी? बुद्ध होना किसी सिद्धार्थ गौतम की मोनोपोली नहीं, इसके पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, हम नाम भूल गए, ये हमारा दोष है, जो इतिहास है उसका दोष नहीं है। इसके बाद में न जाने कितने बुद्ध होंगे। जिसको बोधि प्राप्त हो गई वो बुद्ध हो गया, और बोधि प्राप्त हुई तो इस विद्या से हुई। तो जो आदमी ये विद्या खोजता है, अपना भला करता है, फिर लोगों को बांटता है, उसको कहें ये बुद्ध हो गया। तो इसके पहले थी, लुप्त हो गई थी, सिद्धार्थ गौतम ने उसे ढूंढ निकाली। आओ बेटी आओ। मेरा नाम बीना अग्रवाल है, मैं मुंबई से आई हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है आपसे कि समाज को सुधारने के लिए सत्ताधारियों को, जो कि आज एकदम टॉप उस पर बैठे हैं आसन पर, उनको क्या करना चाहिए? उनको अपने आप को सुधारना चाहिए, और क्या करना चाहिए। और सुधारने की इतनी बड़ी विद्या है जो खोई हुई थी, भारत में फिर आई है। इस विद्या से अपने आप को सुधारें तो वो स्वयं भी सुखी रहने लगेंगे, उनका स्वयं का जीवन भी बहुत अच्छा होगा, और उनके प्रभाव से समाज का भी भला होगा, वो भी अच्छा जीवन जीने लगेंगे। मैं सुधा दलाल बम्बई से आई हूँ। गुरुजी, आजकल बहुत बड़ी समस्या है और वो ड्रग्स के बारे में। तो हमारे युवा धन को इससे कैसे बचा पाए? किसके बारे में? ड्रग्स लेते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के नशे में डूबे रहते हैं। ड्रग का नशा नहीं होता, एक भ्रांति है कि मुझे लत लग गई ड्रग लेने की।